बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नादरिन, एक जानब तो भारत की फ़ौज की जानब से पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर इस वक्त डिप्लॉयमेंट्स की जा रही हैं, चाहे वो अपना उनका S-400 डिफेंस सिस्टम हो, उनके ड्रोन्स हो, उनके मिसाइल्स हो। भारतीय फ़ौज खुफिया तरीके से सिविलियन गाड़ियों के अंदर अपनी डिप्लॉयमेंट्स पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर आकर जहां पर कर रही है, तो वहीं पर आज चाइना की फौज की जानब से खबरदार कर दिया गया है और चीनी फौज ने किस तरह से भारतीय फौज के छक्के छुड़ा दिए हैं और चाइना ने डबल फ्रंट वॉर का आगाज कर दिया है कि वो भारत जो पाकिस्तान के खिलाफ 2.5 फ्रंट खोल चुका है। आज जनाब चीनी फौज ने डबल फ्रंट LOC के ऊपर इस वक्त महाज गर्म करके रख दिया है और भारतीय बॉर्डर्स पर आकर चाइना की फौजें इस वक्त डिप्लॉय हो गई हैं। सूरत हाल बहुत संगीन हो गई है। क्या डिटेल्स आ रही हैं चाइना और इंडिया के बॉर्डर से, पाकिस्तान के लिए इस वक्त क्या मैसेज है, पाकिस्तान की फौज और फदाइया क्या करने वाली है, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखनी है, क्योंकि अब जो सिचुएशन है वो दिन ब दिन टेंस होती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। दूसरी जानिब ढाका, इस वक्त बांग्लादेश भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है और आपने देखा कि हसीना वाजिद जो है उनको भी सजाए मौत का ऐलान किया गया। अब ढाका का कंट्रोल जनाब पाकिस्तान ने संभाल लिया है। ढाका के अंदर जो आज कुछ हुआ है पाकिस्तान की फौज के हवाले से, उससे मोदी सरकार की इस वक्त चीखें निकलवा कर रखती हैं। सफ़े मातम है इस वक्त भारतीय मीडिया के ऊपर, आहो बका हो रही है। सफ़े मातम जो है वो छोड़ें कि वहां पर तो लाइव नशरियात के अंदर लोग रो रहे हैं कि ये सूरत हाल कैसे बन गई है। उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का नारा कमेंट में जरूर करना है। जनाब सबसे पहले तो पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जो जंग इस वक्त लगी हुई है, जरा उसकी तफसीलात जल्दी से आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये खैबर का इलाका है, वादिया तीरा। वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है और 6 दहशतगर्द TTP के उनको जहन्नुम हासिल किया है, वो हलाक हो गए हैं। दराए के मुताबिक इन दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला भी हुआ, जिसके नतीजे में 6 दहशतगर्द हलाक हुए और फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन को तेज कर दिया है। तो KPK के अंदर इस वक्त सूरत हाल जो है वो नॉर्मल नहीं है और कल मंगल का दिन और जो सेनेट और कौमी असम्बली है उनका जो ज्वाइंट सेशन है वो कॉल ऑफ कर लिया गया, बुला लिया गया है। जनाब प्रेसिडेंट आसिफ अली सरदारी साहब की जानब से यूं लग रहा है कि जैसे KPK में अमनो अमान की सूरत हाल को आर्टिकल 243 का इस्तेमाल करेंगे कि वहां पर अमनो अमान की सूरत हाल खराब है, सिक्योरिटी की सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो गवर्नर राज भी वहां पर लगाया जा सकता है, क्योंकि पॉलिटिकली पाकिस्तान को बहुत डिस्टेबलाइज करेगा। लेकिन वहां पर यह गूंज आ रही है कि अगले इस एक हफ्ते के अंदर आपको पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत कुछ तब्दील नजर आएगा और हुकूमत जो है वो इस वक्त आग से खेलने का प्लान कर चुकी है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं कि कल का जो दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगले 24 घंटे इस वक्त बहुत कुछ हो सकता है और गवर्नर राज KPK में इस हवाले से लगाया जा सकता है। एक तरफ तो ये जनाब खबरें गूंज रही हैं, तो वहीं पर दूसरी जानिब चाइना की फौज ने इस वक्त भारतीय फौज के जनाब छक्के छुड़ा कर रख दिए हैं और डबल फ्रंट लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर महाज गर्म हो चुका है। यह तकरीबन 5 साल के बाद ऐसा देखने को मिला है कि चाइना की फौज ने अपनी जो है वो भारतीय बॉर्डर पर आकर वो दोबारा से वहां पर वो तैनात हो गए हैं। चाइना की फौजें मजीद अब उन्होंने पेशकदमी शुरू कर दी और 5 साल के बाद ऐसा देखने को मिला कि लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल सिक्किम का इलाका और हिमाचल प्रदेश, वहां पर फौजें डिप्लॉय कर दी गई हैं। अब जाहिर है बगैर टेक्नोलॉजी के तो चाइना वहां पर आकर नहीं बैठा होगा, उनकी टेक्नोलॉजी वहां पर डिप्लॉय होगी, उनका डिफेंस सिस्टम आया होगा, उनके ड्रोन्स आए होंगे, उनकी मिसाइल्स आए होंगे, उनके एयरक्राफ्ट भी मुमकिन है कि वहां पर आ चुके हों। तो भारतीय फौज इस पैनिक की सिचुएशन इख्तियार कर गई है कि वो फौज भारत की जो पाकिस्तान के खिलाफ इस 2.5 फ्रंट खोल गई है कि अफगानिस्तान से हमला, इधर से हम हमला करेंगे, अंदर से TTP पाकिस्तान पर अटैक करेगी और हम फौज को कमजोर करेंगे। तो अब चाइना ने भी इस भारत के खिलाफ डबल फ्रंट वॉर जो है उसका आगाज कर दिया। रिसेंटली जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी कि चाइना के एयरपोर्ट के ऊपर एक खातून को रोका जाता है जिसका ताल्लुक बेसिकली अरुणाचल प्रदेश के साथ था। ब्रिटिश उसके पास पासपोर्ट था, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने रोका और 8 घंटे तक उसको एयरपोर्ट पर रोका गया और कहा कि आप इंडिया का पासपोर्ट ना लें बल्कि आप चाइना का पासपोर्ट लें, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश वाले चाइनीज शहरी हैं। उसके बाद भारत के अंदर जो आपने हलचल देखी उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो उसके बाद फौरी तौर पर चाइना ने अपनी फौजें वहां पर डिप्लॉय कर दी हैं। यह बहुत मीनिंगफुल हो चुका है कि अगर इंडिया चूंकि पाकिस्तान पर सिंध के ऊपर कब्जा करने की धमकियां दे रहा है, राजनाथ सिंह कह
रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए तैयार रहें, 2.0 हम लॉन्च करेंगे, मॉक ड्रिल्स आपने करनी है, कुछ बड़ा होने जा रहा है। वो अपने तमाम जो है वो लोगों को कह रहे हैं कि मॉक ड्रिल्स में आपने हिस्सा लेना। तो एक तरफ तो आप पाकिस्तान पर अटैक, कराची, लाहौर, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर वाले साइड पर आप हमला करना चाहते हैं, सकरी के ऊपर आप कब्जा करना चाहते हैं, तो चाइना ने आज भारत की बॉर्डर्स के ऊपर जनाब वो चढ़ दौड़े हैं। तो एक ये जो है वो एक बड़ी दिलचस्प किस्म की सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। और उधर से जनाब इंडिया ने जो 7 सिस्टर स्टेट जिसको चिकन नेक कहा जाता है, वहां पर S-400 उसके अलावा जनाब दीगर टेक्नोलॉजी जो है वो डिप्लॉय करना शुरू कर दिया, डिफेंस सिस्टम लगा दिया, राफेल तैयारे जो हैं वहां पर जनाब तैनात कर दिया। तो इंडिया भी अपनी डिप्लॉयमेंट्स वहां पर जारी रखे हुए, क्योंकि हमेशा से इंडिया चिकन नेक के ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा खौफजदा है कि एक तरफ तो चाइना और इंडिया का मसला एक मरतबा फिर से सर उठा रहा है, एक मरतबा फिर से वहां पर जो है वो एक जंगी कैफियत पैदा होना शुरू हो गई है। तो वहीं पर अब चाइना ढाका का जो कंट्रोल है वो पाकिस्तान ने जनाब संभाल लिया है। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी पाकिस्तान के वहां पर गए, जो कि अब रिटायर हो गए हैं, साहिर शमशाद मिर्जा साहब। उस वक्त भारत ने जो चीखें और जो आसमान सर पर उठाकर रखा, तो मैंने उस वक्त भी रिपोर्ट किया। उनका जो इंडिया टीवी चैनल है वो रिपोर्ट ये दे रहा था कि चिकन नेक का पाकिस्तान के हाई प्रोफाइल जो आर्मी जनाब अफसरान है उसका दौरा करने जा रहे हैं। ये क्या हो गया हमारे साथ, चिकन नेक का दौरा होगा। तो चिकन नेक के बाद वहां पर अब तमाम तक टेक्नोलॉजी, राफेल, S-400 तैनात हुए हैं। और फिर ढाका का जो कंट्रोल है पाकिस्तान के हाथ में किस तरह से आया, जरा खबर सुन लें। पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद के स्लोगन्स आज ढाका के अंदर लगे और वहां पर लोगों ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। और ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग्स अहम है कि जब जो है वो इंडिया बांग्लादेश के अंदर रजीम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो लाई जाए, या फिर जो जिस तरह से सजा दी गई एक इंडियन बैक्ड हसीना माजिद को, जो कि इंडिया के अंदर इस वक्त पनाह लेकर बैठी हुई हैं। और ढाका ने कहा कि आप हमें हमारा मुजरिम हवाले करें। मुजरिम हवाले का कानून दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद है, लेकिन इंडिया देने से कासिर है। तो ये स्पीकर्स के अंदर एक कन्वेंशन हो रही थी डिफेंस इकोनॉमिक रिलेशंस विद पाकिस्तान के हवाले से, और स्पीकर के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद के नारे जो हैं वो लगाए गए हैं। और 1971 के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेशी पायलट्स में पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान में आकर ट्रेनिंग हासिल करेंगे। और JF-17 थंडर का जो ब्लॉक 3 है वो भी जनाब बांग्लादेश को मिलेगा, जो कि चिकन नेक के अंदर तैनात होगा और बांग्लादेश जो है वो इंडिया के बॉर्डर्स पर लाकर खड़ा करेगा। तो ये इस वक्त सिचुएशन बड़ी दिलचस्प किस्म की बन गई है कि एक तरफ तो इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करने का सोच रहा है, 2.5 फ्रंट खोल चुका है, उधर से पाकिस्तान ने बांग्लादेश और चाइना के बॉर्डर से इंडिया की गर्दन इस वक्त मरोड़ कर रखती है। जिसके बाद मोदी सरकार की जनाब चीखें निकली हुई हैं। मोदी सरकार जो है वो इस वक्त पैनिक जो है वो उसकी सिचुएशन में है। अब दूसरी जानिब इसराइल की मदद हासिल की जा रही है। एक तरफ तो 5 दिसंबर को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है वो इंडिया का दौरा करने जा रहे हैं। उनसे इन्होंने SC-57 एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन जो है वो खरीदने हैं, दीगर मिसाइल ड्रोन्स की डील्स होनी है। तो वहीं पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया जो है वो एक मरतबा फिर से हेरन MK2 ड्रोन जो है इमरजेंसी परचेज उसके करने जा रहे हैं। हंगामी बुनियादों पर हेरन ड्रोन जो है वो इंडिया फिर इसराइल से खरीदने जा रहा है। और ये जो डील है वो कोई तकरीबन 20,000 करोड़ की हुई है। ये इंडियन मेड ड्रोन डील है जो कि इंडिया अब इसराइल से मजीद खरीदेगा। हेरन ड्रोन जो है ये आप यहाँ से इनकी जंगी तैयारियों का अंदाजा लगा सकते हैं कि इमरजेंसी बुनियादों के ऊपर क्या इंडिया को इतनी आफत आ पड़ी है कि वो इमरजेंसी परचेजेस करना शुरू हो गए। इमरजेंसी परचेजेस तो तब होती हैं कि जब आपने जो है वो कोई बड़ा मिस एडवेंचर कर रहा हो। तो 5 दिसंबर उसके बाद सिचुएशन जो है बहुत क्लैरिटी इसके अंदर आएगी। और उधर से चाइना जो है वो भी अब मैदान के अंदर कूद पड़ा है। उधर से बांग्लादेश जो है उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए हैं। तो भारत के लिए इस वक्त पाकिस्तान ने उनको स्ट्रेटेजिकली जो है वो अब घेर लिया है। वो भारत जो पाकिस्तान को 2 फ्रंट से जो है वो कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, अंदर से दहशतगर्दों के जरिए हमले, प्रॉक्सीज के जरिए अटैक। तो पाकिस्तान ने भी अब उनके घेर जो है वो घेरा तंग कर दिया है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद।